गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए। वो कह रहे कि हम ठंड से नहीं डरते, इसको दिखाने के लिए हम पहन रहे हैं। चलिए तवांग में बीजेपी का और देश का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। देश का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ही 2026 में प्रधानमंत्री बनेगा। उम्मीदवार कोई भी बने, आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। उम्मीदवार आप भी बने, क्या आपत्ति है? राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस इन दोनों लोगों के मित्रों का धन्यवाद देता हूं। ये लोग मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं इन्हें अपना गुरु मानता हूं। गुरु मानना है तो नागपुर जाना सही है उनको। गुरु राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि गुरु आप आरएसएस और बीजेपी को मत मानिए, इसलिए हम भी नहीं मानता हूं आरएसएस बीजेपी को कि गुरु है। ये तो हमारा पार्टी है। गुरु हमारा ध्वज है, भारत माँ का जो ध्वज है, हम वहां गुरु दक्षिणा भी करता हूं। तो आइए, नागपुर में आपका स्वागत है। आप आके गुरु जब मान ही लिया है तो इस टाइम गुरु दक्षिणा भी कीजिए ध्वज का सामने। कमलनाथ ने भी बोला है कि उनके हिसाब से 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट राहुल गांधी हो। देखिए, विपक्ष का कैंडिडेट राहुल गांधी भी हो सकता है और जितना बड़ी नेता है सारे विपक्ष का कैंडिडेट हो सकता है। उसमें तो बीजेपी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बीजेपी का और देश का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। मैं पहले भी आपको गुजरात चुनाव का समय में भी बोला हूं कि कौन सिल्वर मेडल लेगा, कौन ब्रॉन्ज मेडल लेगा, उसका ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम इतना जानता हूं कि हमारा उम्मीदवार बोलिए, हमारा आशा का किरण बोलिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ही 2026 में प्रधानमंत्री बनेगा। उम्मीदवार कोई भी बने, आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। उम्मीदवार आप भी बने, क्या आपत्ति है? पायल जी भी बन जाए, उम्मीदवार में कोई आपत्ति नहीं है। तो आप पूछ लीजिए राहुल जी कब नागपुर आते हैं ध्वज को प्रणाम करने के लिए। क्या राहुल गांधी जाएंगे नागपुर तो आप लोग स्वागत करेंगे उनका? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं बीजेपी और आरएसएस को धन्यवाद देता हूं, गुरु मानता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आप तो जानते हैं, गुरु तो ऐसे स्टेटमेंट में कोई मानते हैं। गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और आप आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से, क्या आपत्ति है? संघ का द्वार तो सबके लिए खुला है। और संघ में किसी को स्वागत नहीं किया जाता है। संघ में लोग जाते हैं निष्ठा को लेकर। यहाँ में स्वागत नन स्वागत और कोई शादी नहीं होता है। आप जाते हैं वहां में, अगर आपका मन, आप सचमुच गुरु मानते हो तो आप जाएगा वहां में, जाके आप गुरु जी का समाधि में, डॉक्टर जी का समाधि में आप प्रणाम करेगा, ध्वज को प्रणाम करेगा, हो गया आपका गुरु। ऐसे आप स्टेटमेंट में गुरु मानने से कैसे होगा? सर, राहुल गांधी की हाफ टी शर्ट काफी चर्चा में रही है, वो क्या दिखाना चाहते हैं आप? देखिए, कोई लोगों का अपना फैशन का बारे में मैं नहीं कुछ बोल रहा, तो मेरा भी एक फैशन है, उनका भी एक फैशन है। दीज आर फैशन स्टेटमेंट एंड ये एकदम व्यक्तिगत होता है। अगर राहुल जी का फैशन स्टेटमेंट हाफ टी शर्ट होता है, मेरा फैशन स्टेटमेंट हो सकता है लंबा शर्ट का होगा। तो दीज आर फैशन स्टेटमेंट, उसमें क्या बोला जाएगा? वो कह रहे कि हम ठंड से नहीं डरते, इसको दिखाने के लिए हम पहन रहे हैं। चलिए तवांग में आप कितना, भारत का कितना लोग ठंड से नहीं डरता है, कितना लोग का कांग्रेस का शासन के लिए 60 इयर्स भारत में कितना गरीब है, एक ठंडा का समय में कपड़ा नहीं मिलता है। तो ये देखिए, ये सब बात इतना ही है कि भारत में बहुत गरीब बच्चा है, बहुत गरीब माँ बाप है, जिसको पहनने के लिए कंबल भी नहीं है, स्वेटर भी नहीं है, और उनका वो कंपल्शन है। आपका है लेकिन आप नहीं पहन रहे, आपका वो फैशन स्टेटमेंट है। तो एक फैशन स्टेटमेंट और कंपल्शन का बीच में डिफरेंस होता है। मेरा तो इतना ही है भाई, आपका जो कुछ है वो आप दूसरा को दे दीजिए, आप जब नहीं पहनते हैं।